हरिओम एवरीवन, योगकुल में आप सभी का स्वागत है। क्या आपको भी खाना खाने के बाद भारीपन, एसिडिटी, गैस, इंडाइजेशन जैसी समस्याएं होती हैं? तो आइए आज हम बात करते हैं कि इंडाइजेशन होता क्या है, इसके क्या कारण हैं और आप इसे कैसे बेहतर कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम आपको केवल इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, बल्कि इसमें आपको कुछ छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस और इसके साथ ही योगिक सॉल्यूशंस जो कि आप अपनी डेली लाइफ में इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडाइजेशन होने के कारण क्या होते हैं। इसमें सबसे पहला कारण है आपका अनियमित खान पान, यानी कि आप जो भी खा रहे हैं वो अच्छा नहीं है, तो आपकी गट हेल्थ को वो अफेक्ट करता है नेगेटिव वे में, जिसकी वजह से आप बीमार पड़ते हैं। इसके कुछ रीजंस हैं, जैसे कि अगर आपने ज़्यादा तेल वाला खाना खाया है, या फिर आपने बहुत ज़्यादा पहले का खाना, ठंडा खाना खाया है, या फिर कुछ ऐसा जो कि आपको सूट नहीं होता है, ऐसा कुछ खा लिया है, तो उसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आपकी दिनचर्या, हमारी जो बॉडी है वो उस हिसाब से बनी हुई है कि आप जब मॉर्निंग में उठेंगे और इवनिंग तक आपको शाम तक, मतलब सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक आपको वर्किंग मोड में रहना है और उसी टाइम आपको कुछ खाना है। पर आजकल मॉडर्न लाइफ के अकॉर्डिंग हमने अपनी दिनचर्या को बिगाड़ लिया है। रात को देर तक खाना, सुबह बहुत देर तक उठना, ब्रेकफास्ट मिस करना, ये सारी आदतों की वजह से आपका डाइजेशन खराब हो जाता है। तीसरा रीज़न है स्ट्रेस एंड एंजाइटी। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंड एंजाइटी हो गई है और हमारा जो गट है वो डायरेक्टली हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है। तो अगर आपके ब्रेन में कोई टेंशन चल रही है और आप किसी टेंशन में हैं, तो आपके गट पर भी वो अफेक्ट करती है। जो चौथा रीज़न है वो है कि बहुत लंबे टाइम तक आप कहीं पे भी बैठकर काम कर रहे हैं और आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। अगर आप 30 से 40 मिनट या 1 घंटा अपने फिजिकल मूवमेंट्स को नहीं दे रहे हैं, तो आपकी बॉडी में जो एनर्जी है वो जाएगी कैसे, बाहर कैसे निकलेगी। मूवमेंट्स ही नहीं हो रहे हैं तो आपकी बॉडी को ऊर्जा की और ज़रूरत भी नहीं है, तो आपने जितना भी खाना खाया है वो सिर्फ आपके बॉडी में स्टोर होता रहेगा और इससे इंडाइजेशन इंक्रीज होता है। जो 5th रीज़न है वो है वाटर। अगर आपने वाटर का कम इंटेक किया है तो उसकी वजह से आपकी जो गट हेल्थ है वो प्रॉपर्ली आपके खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से एसिडिटी, गैस्ट्रिक इश्यूज और इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब बात करते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ डाइजेशन की। डाइजेशन जरूरी क्यों है, हमें इस पर ध्यान देना इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, क्योंकि डाइजेशन होता क्या है। डाइजेशन में हमारी बॉडी में जो भी हम खाना खा रहे होते हैं उस खाने को बिल्कुल टिनी न्यूट्रिएंट्स में तोड़ा जाता है, जैसे कि अमीनो एसिड्स, शुगर, और ये सभी हमारी बॉडी में फिर एब्जॉर्ब होता है और इससे ही हमारी जो सेल्फ डेवलपमेंट होती है और हमारी बॉडी में एनर्जी जो मिलती है वो हमें इसी खाने से मिलती है। इसीलिए हमारी बॉडी का, हमारी जो इम्यूनिटी है वो भी इसी से इंक्रीज होती है। इसीलिए हमारी बॉडी की 70% इम्यूनिटी जो होती है वो डाइजेशन पे या हमारी डाइट पे डिपेंड करती है। अगर आपका डाइजेशन अच्छा है तो आपकी स्किन ग्लो करेगी और आपका मूड हमेशा अच्छा रहेगा और आप फिजिकली बहुत एक्टिव रहेंगे और आपको थकान और ये सब चीज़ें नहीं होंगी। आपने नोटिस भी किया होगा कि अगर आप अच्छा खाते हैं और दिन में एकदम अच्छा आपने भोजन किया होता है तो आपकी बॉडी में हमेशा एनर्जी रहती है और आप बहुत खुश रहते हैं। पर यदि आपका डाइजेशन खराब होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, एसिडिटी होती है, गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं, तो उससे आपका मेंटली और फिजिकली दोनों जो वेलबींग है उससे अफेक्टेड होती है। यानी आपका पेट सिर्फ आपका खाना नहीं डाइजेस्ट करता है, बल्कि इसके साथ ही आपकी लाइफ की क्वालिटी भी तय करता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आप इसे इम्प्रूव करने के लिए, इसे बेटर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो इम्प्रूवमेंट के लिए आपको सबसे पहले अपने खाने का समय ध्यान रखना होगा। आपको सुबह सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले सिर्फ इन्हीं ड्यूरेशन में आपको खाना खाना है। कोशिश करें कि आप 6:30 के बाद खाना ना खाएं, क्योंकि फिर आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। इसके बाद आपको कुछ योग और प्राणायाम का अवश्य करना है, जिसमें कि आप सुबह 30 से 35 मिनट या 40 मिनट के लिए कोई भी फिजिकल मूवमेंट, प्राणायाम, रनिंग या और कोई भी स्विमिंग, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करें। और खाने के बाद आपको 5 से 10 मिनट के लिए हमेशा वज्रासन में बैठें। इसके बाद 3rd पॉइंट है, आपको हमेशा माइंडफुल ईटिंग करनी है। आप जो भी खा रहे हैं, बाहर का खाना तो अवॉइड ही करना है। बाकी उसके अलावा आप जो भी घर पे अगर अच्छा नॉर्मल खाना खा रहे हैं तो उसमें आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा या ये मेरे लिए बुरा होगा। रील्स देखते हुए, टीवी चलाते हुए, फ़ोन चलाते हुए, ये सब करते हुए नहीं खाना है। खाना खाते समय केवल खाने पर ध्यान रखें, माइंडफुल ईटिंग करनी है। 4th पॉइंट है, आपको हमेशा
गुनगुना पानी पीना है। सुबह उठते ही आपको गुनगुना पानी पीना है मलासन में, और दिन में भी अगर आपको इंडाइजेशन हो रहा है या आपको लग रहा है कि आपको कुछ इशू है तो आप गुनगुना पानी यूज़ कर सकते हैं। यह है खाने को पचाने में हेल्प करता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आप डेली हैबिट्स अपनी लाइफ में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहला, आप अपना खाना सोने से 2-3 घंटे पहले खा लें। खाना खाने के जस्ट बाद आपको सोना नहीं है। खाना खाने के बाद 20 मिनट का रेस्ट लेकर 20 मिनट आप नॉर्मल अपना काम करके और फिर आपको वॉक करनी है हमेशा। खाने के आधे घंटे 1 घंटे तक आपको पानी नहीं पीना है, और खाना खाने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए वज्रासन में बैठें। वज्रासन एक बहुत ही अच्छा आसन है। अगर आप 10 मिनट के लिए रोज वज्रासन में बैठते हैं तो यह आपके लिए बहुत लाभदायक है। इसके साथ ही आप सुबह खाली पेट अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति, अग्निसार आदि सभी प्राणायाम और क्रियाएं कर सकते हैं। इसके साथ आपको सीजनल फ्रूट्स लेने हैं और फाइबर रिच फूड रखना है। अगर आप खाने के बाद 10 मिनट के लिए वज्रासन में बैठ जाएं तो आपकी 50% प्रॉब्लम्स इंडाइजेशन की अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, डाइजेशन को इम्प्रूव करना सिर्फ मेडिसिन का काम नहीं है। यह आपकी नॉर्मल जीवन शैली और योगी कुछ प्रैक्टिसेस से ही आप इसे ठीक कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। योगकुल के साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। एंड आपको कौन से इशू सबसे ज़्यादा है इंडाइजेशन को लेकर वो हमें बताएं कमेंट सेक्शन में, हम उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। थैंक यू।